नमस्कार, आज महाराष्ट्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। मुंबई पुलिस ने परमबीर सिंह के आवास के बाहर एक नोटिस चस्पा कर उनसे जबरन वसूली के एक मामले में 12 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है। आपको बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने कहा है था कि ऐसी खबरें हैं कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त ने देश छोड़ दिया है, लेकिन कोई पुष्ट जानकारी नहीं है। परमबीर सिंह राज्य में कम से कम 5 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि मुंबई पुलिस की अपराध शाखा उपनगर गोरेगांव में सिंह के खिलाफ दर्ज वसूली के मामले की जांच कर रही है और उनसे पूछताछ करना चाहती है। अधिकारी ने कहा कि पुलिस की एक टीम मालबार हिल इलाके में नीलिमा भवन स्थित सिंह के फ्लैट पर गई और उनके वहां नहीं होने के कारण बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सिंधुदुर्ग में चिपी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ठाकरे और राणे ने एक साथ दीप जलाए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के साथ महाविकास अघाड़ी के महत्वपूर्ण मंत्री और नेता के साथ साथ बीजेपी के नेता जैसे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे मौजूद रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने करीबन 16 सालों के बाद स्टेज आज शेयर किया। दरअसल कोकर क्षेत्र के सिंधुदुर्ग जिले में चिपी एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर ठाकरे के खिलाफ राणे की ऐसी तस्वीर दिखाई गई जिसमें दोनों दूसरे पर आरोप भी लगाए। बता दें कि करीब 2 महीने पहले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को सीएम ठाकरे के खिलाफ विवादित बयान देने के मामले में महाराष्ट्र पुलिस की ओर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तब से अटकलें लगाई जा रही थी कि दोनों के बीच और कड़ा संघर्ष देखा जाएगा, लेकिन सीएम ठाकरे और केंद्रीय मंत्री राणे एक ही स्टेज पर दिखाई दिए। इस दौरान प्रोटोकॉल के तहत जब नारायण राणे को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने विकास कार्यों को उपलब्धियां गिनाई और चिपी एयरपोर्ट को बनाने के लिए विरोध करने वाले शिवसेना नेताओं के आंदोलन की फोटो को भी साझा किया। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए लोकल बॉडी उपचुनाव में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना ने उम्मीद से ज्यादा सीटों पर कामयाबी हासिल की है। और आपको बता दें कि मुंबई में अगले साल महानगर पालिका और अन्य महापालिकाओं के चुनाव होने हैं। आज जिस तरीके से सिंधुदुर्ग जिले में चिपी एयरपोर्ट के कार्यक्रम के दौरान सीएम उद्धव ठाकरे और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बीच एक तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि ये तीखी नोकझोंक आने वाले चुनावी दिन में और भी ज्यादा बढ़ सकती है। कैमरामैन महेश चौगुले के साथ फरियाल सैयद, न्यूज़ 1 इंडिया, मुंबई। तो मुंबई गोवा क्रूज पर हुई ड्रग्स पार्टी छापेमारी पर महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। एनसीपी के नवाब मलिक के बीजेपी पर निशाना साधने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की तलाशी ली गई उनके पास सबूत मिले हैं और उनको गिरफ्तार किया गया और जिसके पास से मैसेज और ड्रग मिला नहीं उनको छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि एनसीपी के एक बड़े नेता के बेटे को सबूत नहीं मिलने पर छोड़ा गया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आईटी विभाग ने जो छापामारी की है, पहले तो उन्होंने एक प्रेस नोट में बताया जिसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि महाराष्ट्र में इस छापामारी में 1000 करोड़ रुपए की दलाली और ट्रांसफर्स में पैसा, इसके सारे एविडेंस उनको मिले हैं। उसका सारा हिसाब मिला है, किसके पास पैसा गया मिला है, इसमें नेता है, इसमें कई अधिकारी है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इसको राजनीतिक रूप देना ये बिल्कुल गलत है। इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। अभी तो इतनी जानकारी बाहर आई है, जब आईटी विभाग और जानकारी देगा तब इसके ऊपर हम और डिटेल्ड अपनी। चलिए बढ़ते आगे। महाराष्ट्र के सांसद अरविंद सावंत ने महाराष्ट्र बंद और सिंधुदुर्ग के चिपी एयरपोर्ट के बारे में कई खुलासे किए। इस मामले में सांसद अरविंद सावंत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संतोष मोरे ने देखी।
विकास आघाड़ी की तरफ से महाराष्ट्र बंद की हाक दी है। अपने साथ में शिवसेना नेता अरविंद सावंत जी। आज एक बड़ी खबर आई है कि एयर इंडिया को टाटा ने लिया है चलाने के लिए, उसका भी खाजीकरण हुआ है। इसको किस प्रकार देखते हैं? स्वागत करता हूं मैं। थोड़ा तो मुझे लगा कि हाँ तसल्ली मिली, फिर हमारा एयर इंडिया, फिर हमारा महाराजा। हमको टाटा से जब निजीकरण किया गया था तो सरकार खरी नहीं उतरी ना। जो काम सरकारों ने किया कि सारे प्राइवेट रूट्स जो मुनाफा देने वाले थे वो एयर इंडिया से निकालकर निजी कंपनियों को दिए गए। हालांकि जो पाप निजी कंपनियों ने किया था वो कंपनियां भी डूब गई। ये पाप ही था, दूसरे की रोटी छीनकर लेना ये पाप था। वो खुद भी डूब गए, इनको भी डुबाने चले थे। चलो टाटा के हिसाब से आशा का किरण तो दिख रहा है। कल चिपी में विमानतल का उद्घाटन होने वाला है और आज ही नारायण राणे जी ने एक पत्रकार परिषद ली और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने विमानतल के लिए और कोकण के विकास के लिए कुछ नहीं किया, बहुत हास्यास्पद है। वो खुद मुख्यमंत्री रहे, किसके थे, कौन सी पार्टी के थे? तब मुख्यमंत्री थे। विपक्ष के नेता बने, कौन सी पार्टी के थे? तब तो कहते थे सारा विकास मैंने कर दिया, तो शिवसेना ने कर दिया था, वही उनका कहना था। आज क्या हो गया? खुद का विकास कर लिया, सिंदूर का विकास 1 इंच भी कर नहीं पाए हो। अगर उन्होंने किया, एक 4 लाइन की चिट्ठी भी बता दे ना कि उन्होंने सांसद बनकर, उनके पुत्र ने सांसद बनकर ये हवाई जहाज अड्डे के लिए कुछ काम किया हो। संतोष मोरे, न्यूज़ 1 इंडिया, मुंबई। लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस में एक महिला के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले में 4 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। जीआरपी कमिश्नर कैसर खालिद ने बताया कि नासिक के इगतपुरी से पुष्पक एक्सप्रेस में 8 बदमाश सवार हुए। उन्होंने चलती ट्रेन में पहले लूटपाट की और फिर एक महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। ये महिला अपने पति के साथ यात्रा कर रही थी। जीआरपी कमिश्नर के अनुसार कल्याण रेलवे पुलिस स्टेशन पर इस घटना को लेकर मामला दर्ज किया गया है। रेलवे पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। सचिन सावंत ने कहा कि आरोपी के साथ सेल्फी खींचकर नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को बचाने की कोशिश करके बीजेपी उद्धव सरकार को बदनाम करने की कोशिशें कर रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो मुंबई के क्रूज के ऊपर रेड डाली थी, उसके बारे में बहुत सारे अहम सवाल अभी पूछे जा रहे हैं और जिसका जवाब जो एनसीबी ने कोशिश की थी कल पत्रकार वार्ता से देने की, वो पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है। हमें अपेक्षा थी कि एनसीबी के अधिकारी ने कहा था कि उनका रवैया पूरी तरह से पारदर्शिता और व्यावसायिकता को मद्देनजर रखते हुए है और उन्होंने पूरी तरह से नियमों के आधार पर ये कार्रवाई की है, कानून का इसमें ख्याल रखा गया है, वो पूरी तरह से गलत है। जिस तरह का जवाब यहाँ मिला है, निश्चित तौर पर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ तक बात है नियमों के उल्लंघन का, निश्चित तौर पर किसी भी आरोपी को हिरासत में लेना और उसको मैजिस्ट्रेट तक पहुँचाने तक जो जिम्मेदारी है किस तरह से निर्वहन किया जाए, ये एनसीबी के हैंडबुक में पूरी तरह से दर्ज किया गया है। रायगढ़ में जुलाई के महीने में हुई भारी बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ। भारी बारिश के कारण कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र में किसान बाढ़ से प्रभावित हुए और उनके घरों में पानी भर गया, जिसके बाद राज्य मंत्रिमंडल ने 365.67 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद से किसानों को बड़ी राहत मिली है। कुछ प्रभावित किसानों से बात की हमारे संवाददाता धमशील सावंत ने, सुनते। रायगढ़ जिले के साथ पूरे कोकण में भारी बाढ़ और मूसलाधार बारिश और हमेशा आने वाले तूफान से यहाँ का किसान जो है वो बर्बाद हुआ है। अगर हम देखें तो आज हम जिस खेत में खड़े हैं वहाँ पे पूरे कीचड़ में हम खड़े हैं। किसान के आंखों में पानी है, पूरी फसल बर्बाद हुई है। सरकार, माई बाप सरकार ने कुछ मदद करनी चाहिए, ऐसी मांग यहाँ पे हो रही है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे, क्या नाम आपका और किस प्रकार की मदद की अपेक्षा है? रायगढ़ जिले का किसान मोर्चा का मैं अध्यक्ष हूँ। शेतकरी संघर्ष समिति हमारा काम चलता है। इस साल बहुत बारिश और बाढ़ आने के कारण बहुत ही हमारे किसानों का नुकसान हुआ है। हमारा जो फसल है वो धान का फसल है, पूरा ज़मीन दोस्त हुआ है, पूरा डैमेज हुआ है। आप देख सकते हैं कि इधर सब हमारा दाम मिट्टी में मिला है। तो सीएम उद्धव जी ठाकरे ने आज डिक्लेयर किया है कि 365 करोड़ का जो पैकेज डिक्लेयर किया है
वो जल्द से जल्द हम किसानों को मिलना चाहिए। यही हमारे रायगढ़ जिले के किसानों की मुख्य मांग है। हम अपने माँ बाप सरकार से मांग करते हैं कि आप जो किसानों को जो नुकसान हुआ है उसे जल्द से जल्द भरपाई करके कॉम्पेंसेशन जल्द उनके अकाउंट में तुरंत डलवा दे। आप तो क्या बहुत सब नुकसानी हो गया है, सब जमीन दोस्त हो गया है, सब जमीन दोस्त हो गया है और सब अनाज बिनाज कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं, अनाज बिनाज कुछ है ही नहीं। क्या कोई कहेंगे अपना मांगे। क्या कहेंगे किस प्रकार मदद मिलनी चाहिए आपको? अपना रायगढ़ जिले में रायगढ़ जिले में 16 गाँव में बहुत ऐसी बारिश अचानक आया और उस खेती का नुकसान करके गया और हमें खेती का बहुत नुकसान हो गया। आपने सबका खेती था, देखो अभी उधर खेती खुद देखते हैं ना। दादा, हम जिस खेत में खड़े हैं वो खेत के मालिक यहाँ पे क्या कहेंगे? पूरा धान है, अनाज है, पूरा भीग गया है, कीचड़ में गया है, क्या कहेंगे? भारी वर्षा होने के कारण यहाँ का सब अनाज है वो पूरा ही मिट्टी में गया है। उसके लिए हम लोग को भरपाई अभी जो पैकेज डिक्लेयर किया है वो जल्द ही जल्द हम लोग को मिलना चाहिए। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो किसान है उनके आंखों में पानी है। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने जो आज सीएम उद्धव ठाकरे ने जो पैकेज की घोषणा की है वो पैकेज का कुछ मुआवजा है, वो जिसका जिस प्रकार का नुकसान हुआ है उसे उसका मुआवजा जल्द से जल्द मिलना चाहिए ताकि वो अपने पैरों पर बलबूते पर ठीक से खड़ा हो। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए धम्मशील सावंत, रायगढ़, कोकण। महाराष्ट्र में स्कूल खुलने के बाद छात्रों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में स्कूल से दूर रहने वाले छात्रों के स्कूल जाने के लिए ट्रेन का सफर करना होता है। इसमें उन्हें बहुत परेशानी हो रही क्योंकि मुंबई की लाइफ माने जाने वाली लोकल ट्रेन में छात्रों को सफर करने की इजाजत नहीं है। ऐसे में छात्र या तो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या बिना टिकट सफर करने को मजबूर हैं। ऐसे ही एक छात्र से बात की हमारे सहयोगी झैन सैयद ने। महाराष्ट्र सरकार ने 4 अक्टूबर से कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक का शुरू करने की अनुमति दे दी थी। उसके बाद में अब जैसा कि आप सब जानते हैं लोकल ट्रेन में यात्रा करने के लिए फुल्ली वैक्सीनेटेड होना चाहिए और इमरजेंसी के लिए ही यात्रा रखी गई है। मगर ऐसे में स्टूडेंट को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपका नाम बताइएगा? खान आया। एन जी, ये बताइएगा कि आज आपको क्या प्रॉब्लम हुई? टीसी ने आपको फाइन क्यों मारा? तो मैं कुर्ला से सानपाड़ा के लिए ट्रेन पकड़ा था, तो मैं पहले काउंटर पे गया कुर्ला, तो उनसे मैं पूछा कि मैंने मेरा सानपाड़ा कॉलेज का ये फॉर्म दिखाया और फी दिखाया। मैं बोला कि मुझे टिकट दे दीजिए, तो वो बोले ये सब चीज़ों पे टिकट नहीं मिलती, अब जाके अपना खुद से ट्रैवल करो, टीसी पकड़ेगा, खुद से देख लो। तो उसके बाद मैं ट्रेन में चढ़ा। जाते टाइम तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, फिर जैसे ही मैं रिटर्न आ रहा था तो ट्रेन में सानपाड़ा से मैंने ट्रेन पकड़ा, तो जैसे ही वाशी पे स्टॉप हुई ट्रेन तो वहाँ एक टीसी चढ़ा, तो वो चेकिंग करना शुरू किया, तो फिर मेरे पास आया। तो मैंने बोला मेरे पास तो सर टिकट नहीं है, तो उसने मेरे को एक कोने में बिठाया और एक आदमी को उधर खड़ा कर दिया कि इन लोग भाग नहीं पाए, क्योंकि 4-5 लोग को और बिठाया था। तो फिर मैं थोड़ा देर रुका, तो उसके बाद मैं सर से रिक्वेस्ट करना शुरू किया कि सर मेरा आज फर्स्ट डे था कॉलेज का और वैक्सीन भी नहीं है 18 ईयर्स के नीचे, और मुझे ये रिक्शा से बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, इसलिए मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रहा हूँ। तो वो बोला ये सब नहीं चलेगा, आपको और फाइन पड़ेगा, अगर अभी ज़्यादा बोलोगे तो 500 रुपये और एसेंशियल का पड़ेगा और 3 साल की जेल रहेगी। थोड़ा ब्लैकमेलिंग टाइप करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं थोड़ा देर रुका, फिर उसके बाद मैंने फ़ाइन भर दिया। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार को इस बारे में सोचकर जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट को इस तरीके की परेशानी हो रही है। अगर ये बस से जाते हैं इन्हें तकरीबन 1.5 घंटा लगता है, और अगर ये रिक्शे से जाते हैं इन्हें कम से कम 200 से 250 रुपये लगता है। तो इस तरीके की परेशानी के लिए महाराष्ट्र सरकार को इस पर एक फ़ैसला लेकर जल्द से जल्द इस परेशानी का समाधान निकालना चाहिए। सैयद जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, मुंबई। इसी के साथ आज महाराष्ट्र में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।